नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं स्पोर्टिंग एरर्स। सेंटेंस में एरर को स्पोर्ट करना, एरर को ढूंढना, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। बहुत सिंपल है, आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे, मेरी गारंटी है। इसका पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब क्या है, हमें उस वीडियो के अंदर मैंने कुछ जो है टिप्स, कुछ आपको रूल्स, कुछ स्टेप्स बताए थे कि कैसे उनको फॉलो करना है, तो वो आप जरूर देखें। क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ 50 तक मैंने उस वीडियो में बताया है, 51 से 100 हम यहाँ पे लेंगे। 51 है, द टीचर गिव मी मेनी इन्फॉर्मेशन। अब देखिए, द टीचर सही है, गिव मी भी सही है, मेनी इन्फॉर्मेशन, यहाँ ये सेंटेंस थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। तो क्या एरर है? एरर यही है। क्या है, देखिए इसको डिटेल में समझते हैं हम। एरर यहाँ पे ये है कि यहाँ करेक्शन आना चाहिए था मच इन्फॉर्मेशन, मैनी इन्फॉर्मेशन की जगह। क्यों आना चाहिए था? क्योंकि इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ मैनी का प्रयोग नहीं होता। तो क्या आ जाएगा? मच इन्फॉर्मेशन। तो सेंटेंस हो जाएगा द टीचर गिव मी मच इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है, आई एम हैविंग 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। यहाँ पे देखिए, आई एम हैविंग 2 ब्रदर्स। अब यहाँ एक चीज को समझिए, क्योंकि ये वाला भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पे हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्या गड़बड़ है? इसमें ये है कि जो हैव है, ये पोजीशन दर्शाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं होता, यानी हैविंग का यूज नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? करेक्शन होके हैव 2 ब्रदर्स। तो हैविंग की जगह हैव होगा, क्योंकि पोजीशन दिखा रहा है कि मेरे 2 भाई और एक बहन है। नेक्स्ट, द न्यूज आर वेरी सरप्राइजिंग। अब यहां देखिए, न्यूज आया है, ठीक है ना, और यहाँ आर आया है, तो यहीं पे कहीं ना कहीं समस्या है। क्या समस्या है? देखिए, यहाँ पे आर वेरी तो हमारी एरर है, आना क्या चाहिए? इज वेरी। क्यों? क्योंकि न्यूज एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ आर की जगह पे क्या आएगा? इज आ जाएगा। क्लियर? शी इज द मोस्ट यूनिक गर्ल इन द क्लास। अब इसको देखिए, इसमें क्या हो सकता है? यहां पे मोस्ट यूनिक जो है ये हमारा एरर है। क्यों है? क्योंकि यूनिक ही आना चाहिए यहां। क्यों आना चाहिए? क्योंकि यूनिक पहले से ही एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है और इसके साथ मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो साथ के साथ मैं आपको रूल्स भी क्लियर कर रहा हूं। तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ? शी इज द यूनिक गर्ल इन द क्लास। नेक्स्ट, ही इज कैपेबल टू डू दिस वर्क। अब इसको समझिए, एरर क्या है यहाँ पे? टू डू। क्यों है टू डू? क्यों है? क्योंकि कैपेबल के बाद ऑफ जेरेंड आएगा। ठीक है, कैपेबल के बाद ऑफ और फिर जेरेंड आएगा। जेरेंड क्या होता है? वर्ब में आईएनजी। तो यहाँ डूइंग आएगा, ऑफ डूइंग आना चाहिए। तो ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क। ही डज नॉट नोज हाउ टू ड्राइव ए कार। देखिए सीधा सा, ही डज नॉट ठीक है, ड्राइव ए कार भी ठीक है। अब डज नॉट आया है, यानी सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनेट का नेगेटिव है। और नेगेटिव सेंटेंस में जब सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट होता है तो एस या एस नहीं लगता है, ये हम जानते हैं। जबकि यहाँ एस लगा हुआ है, तो यही हमारा एरर हो गया। तो क्या आ जाएगा? नोज हाउ टू, ये एरर है। करेक्ट क्या होगा? केवल नो होगा, एस आपको हटाना है, क्योंकि डज के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नो आएगा। तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वन ऑफ माई फ्रेंड इज कमिंग टू विजिट मी टूडे। अब इसको देखिए आप, यहाँ पे क्या है? वन ऑफ आया है और यहाँ आया फ्रेंड। तो एक चीज ध्यान रखिए, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन्स आता है, तो ये हमारा एरर हो गया, क्योंकि यहाँ फ्रेंड की जगह फ्रेंड्स आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? फ्रेंड्स। तो ये करेक्ट हो जाएगा। द क्लाइमेट ऑफ दीज प्लेस आर प्लीजेंट। अब इसको समझिए, देखिए क्या है? द क्लाइमेट ऑफ दीज प्लेस आर प्लीजेंट। क्लाइमेट क्या है? एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ वर्ब इज आएगी, जबकि आया क्या है यहाँ पे? आर। तो ये हमारा एरर हो जाएगा। बस यहाँ आर की जगह पे इज लगा दो, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नो सूनर हैड ही रीच व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। आप ध्यान रखिए, नो सूनर आया है और यहाँ पे व्हेन आया है। क्या सही है? क्या नहीं? क्यों? क्योंकि नो सूनर के बाद किसका यूज होता है? देन का यूज होता है, वेन का नहीं। तो एरर हमारा क्या हो गया यहाँ? वेन इट स्टार्ट इज रेनिंग, इसमें हो गया। तो वेन की जगह क्या लगाना? हमें देन लगाना। आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। हार्डली हैड ही लेफ्ट द रूम देन द फोन रिंग्स। अब यहाँ पे हार्डली आया है और यहाँ देन आया है, तो हार्डली के साथ देन का यूज होता ही नहीं है। किसका होता है?
यहाँ पे व्हेन का यूज होगा, तो हार्डली के बाद व्हेन का यूज होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एरर हो गया, देन द फोन रैंग, तो यहाँ देन की जगह क्या आ जाएगा, व्हेन आ जाएगा, और सेंटेंस आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा द टीचर एक्सप्लेन द पोएम इन डिटेल। इसको समझिए, क्या होता है, इन डिटेल एक फिक्स फ्रेज है, ठीक है ना, इन डिटेल एक फिक्स फ्रेज है, इसलिए इन डिटेल्स गलत है क्योंकि यहाँ एस नहीं आएगा इसके साथ, बस यही इसमें डिफरेंस है। इन डिटेल्स की जगह इन डिटेल करना है, फिक्स फ्रेज है तो इन डिटेल ही आएगा, एस यहां से हटा देना। ही इज एनफ स्ट्रॉन्ग टू लिफ्ट दिस बॉक्स, इसको समझिए क्या है यहाँ पे, देखिए एरर क्या है, एनफ स्ट्रॉन्ग, ये है एनफ स्ट्रॉन्ग, क्यों है यहाँ पे एरर, आना क्या चाहिए था, स्ट्रॉन्ग एनफ, एनफ एडजेक्टिव के बाद आता है, एडजेक्टिव के बाद आता है एनफ, तो एडजेक्टिव क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग, तो इसके बाद आना चाहिए था एनफ, जबकि यहाँ पहले लगा दिया, तो इसका सीरियल यही होगा, स्ट्रॉन्ग एनफ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, अब इसमें देखिए आई एम भी ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड भी ठीक है, टू मीट यू, इस सेंटेंस को देखिए यहां गड़बड़ हो सकता है, कैसे, क्या आना चाहिए, टू मीटिंग यू, क्यों, क्योंकि लुक फॉरवर्ड टू के बाद वर्ब में आईएनजी आता है, जेरेंड आता है, तो मीट ना के क्या आना चाहिए, मीटिंग आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज रेनिंग फ्रॉम मॉर्निंग, इट इज रेनिंग फ्रॉम मॉर्निंग, देखिए इसको देखो, यहाँ पे क्या है, रेनिंग फ्रॉम जो है ये एरर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ आया इट इज रेनिंग फ्रॉम मॉर्निंग, मॉर्निंग आया एक फिक्स समय है, निश्चित समय के लिए किसका यूज होता है, सिंस का यूज होता है, जबकि यहाँ किसका किया है, फ्रॉम का, तो ये रेनिंग फ्रॉम आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, सिंस की जगह क्या आ जाएगा, फ्रॉम आ जाएगा, सॉरी फ्रॉम की जगह क्या आएगा, सिंस आ जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है, आई मेट एन वन आइड मैन यस्टरडे, क्या होगा, वन आइड, एन वन आइड, ठीक है, एन वन आइड यहाँ पे एरर होगा, क्यों होगा, क्योंकि ए वन आइड आएगा यहाँ पे, क्योंकि वन की जो साउंड है कंसोनेंट डब्ल्यू से निकल रही है, ठीक है ना, तो जब साउंड कंसोनेंट होती है तो हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं, तो यहाँ पे ए आना चाहिए ना कि अन। आई सा ए बंच ऑफ की लाइंग ऑन द टेबल, इसको देखिए यहाँ पे आई सा, मैंने देखा है बंच ऑफ की, चाबियों गुच्छा लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है, तो अब आपको लग ही नहीं रहा, देखिए ये बंच ऑफ की जो है ये सही है यहाँ पे, क्योंकि बंच एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, तो बंच ऑफ नाउन या कलेक्टिव नाउन है, तो ऐसा कोई है ही नहीं यहाँ पे जिसमें एरर डिटेक्ट हो, तो सही है सब कुछ, यानी इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट हमारा है, सी इज गोइंग टू एब्रोड नेक्स्ट मंथ, सी इज गोइंग टू एब्रोड नेक्स्ट मंथ, सॉरी ही इज गोइंग टू एब्रोड नेक्स्ट मंथ, अब यहाँ पे क्या है, गोइंग टू एब्रोड आएगा, क्यों एरर क्यों आएगा, क्योंकि एब्रोड के पहले टू नहीं आता है, तो यहाँ पे एब्रोड आया है, इसके पहले टू नहीं आता, केवल गोइंग एब्रोड ही आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एब्रोड अपने आप में एक एडवर्ब है, ठीक है, तो इससे पहले टू नहीं आएगा। सी ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ इन एवरी सिचुएशन, अब आप सभी जानते हो ट्रूथ के पहले दी का प्रयोग होता है, तो हमारा जो एरर इसी में आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, स्पीक दैट ट्रूथ, केवल दे लगाना है, ट्रूथ के पहले हमेशा आर्टिकल दे का यूज होता है। नेक्स्ट है, माई अंकल हैज टू सन्स इन लॉ इन हिज फैमिली, अब इस चीज को देखिए, माई अंकल हैज टू सन इन लॉज इन हिज फैमिलीज, ये सेंटेंस यहाँ पे सही नहीं लग रहा, क्योंकि ये सन इन लॉज जो है ये गलत है, सही क्या होगा, ये होना चाहिए सन्स इन लॉ, एस जो है सन्स पे लगेगा यहाँ पे, तो सन इन लॉ का प्लूरल जो है सन्स इन लॉ होता है, ना कि ला, यहाँ पे ला के आगे एस लगाना आपको, ठीक है ना। आई कैम एज फास्टली एज आई कुड, अब देखिए एज फास्टली एज आया है, तो ये एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फास्टली गलत शब्द है, सही एडवर्ब क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है ना, तो एज फास्ट एज होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एज फास्ट एज। आई एंड माई ब्रदर हैज बॉट ए न्यू कार, इसको समझिए यहाँ पे, देखिए आई एंड माई ब्रदर हैज, तो आई एंड माई ब्रदर, तो इसके साथ वर्ब प्लूरल आनी चाहिए, क्योंकि आई एंड माई ब्रदर प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो हैज की जगह पे क्या आना चाहिए, हैव आना चाहिए, बस ये करेक्ट हो जाएगा। द ट्रेन लीव्स टू मुंबई एट 6 AM, इस चीज को समझिए, करेक्शन क्या है, लीव्स टू मुंबई, क्यों, क्योंकि लीव के बाद टू नहीं बल्कि फॉर का प्रयोग होता है, तो क्या आ जाएगा, लीव्स फॉर मुंबई। नेक्स्ट, आई एम टू ग्लेड टू हेल्प यू,
देखिए एरर क्या है, टू ग्लेड। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, आना क्या चाहिए था, वेरी ग्लेड। क्यों? टू जो है नेगेटिव सेंस देता है, जबकि यहाँ पॉजिटिव सेंस में वेरी सही होगा। आई एम टू ग्लेड टू हेल्प, क्योंकि वो हेल्प करके खुश था, और ये क्या है, पॉजिटिव सेंस है। तो पॉजिटिव सेंस में हम टू का यूज नहीं करते, क्योंकि नेगेटिव सेंस देता है, तो यहाँ वेरी आ जाएगा, वेरी ग्लेड। ठीक है। आई आस्क्ड हिम दैट वाई ही वॉज लेट, क्या होगा, देखिए यहाँ एरर होगा, वाई दैट, दैट वाई क्यों होगा, क्योंकि दैट के साथ डब्ल्यू एच वर्ड नहीं आते। तो दैट के साथ डब्ल्यू एच वर्ड नहीं आते, तो यहां से आपको दैट हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई आस्क्ड हिम वाई ही इज लेट, आई आस्क्ड हिम वाई ही इज लेट, ही वाज लेट। नेक्स्ट है सी इंस्टीड टू गो टू द पार्टी। इसको समझिए, एरर क्या है, टू गो क्यों है, क्योंकि इंस्टीड के बाद ऑन प्लस वर्ब में आईएनजी आता है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, सी इंस्टीड ऑन गोइंग टू द पार्टी, तो वर्ब में आईएनजी आएगा, गोइंग आना चाहिए। ठीक। ही इज टू वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। एक चीज ध्यान रखिएगा, एरर क्या है, दैट ही कैन नॉट वॉक क्यों है यहाँ पे, क्योंकि आना चाहिए था केवल टू वॉक, क्योंकि टू और टू का सही प्रयोग टू वीक टू वॉक होगा, टू वीक टू वॉक होगा, तो यहाँ टू का प्रयोग है, तो यहाँ भी टू आएगा। आई एम वेरी मच हैप्पी टू सी यू। अब देखिए एरर इसी में है, वेरी मच हैप्पी क्यों है, क्योंकि इस वेरी मच का प्रयोग केवल पास्ट पार्ट्स पर, ठीक है ना, प्लीज डिस्टर्ब एनोई के साथ होता है, एडजेक्टिव हैप्पी के साथ नहीं। तो यहाँ मच नहीं आएगा, क्या आएगा, वेरी हैप्पी। तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। दे डिस्कस अबाउट द इशू फॉर 2 आवर्स। इसको समझिए, यहाँ पे एरर क्या आ गया, अबाउट द इशू, ये वाला एरर आ गया यहाँ पे, अबाउट द इशू क्यों आएगा, क्योंकि डिस्कस के साथ अबाउट का प्रयोग ही नहीं होता है, डिस्कस के साथ अबाउट का प्रयोग नहीं होता, अबाउट रह देना, द इशू ऐसे कैसे रहेगा, तो सेंटेंस आपका ये हो जाएगा। ही डज नॉट नो टू स्विम प्रॉपरली, तो ही डज नॉट नो सही है, टेंस के अनुसार ही डज नॉट भी आया है, नो भी आया है, लेकिन है क्या इसमें, करेक्शन क्या होगा, नो हाउ टू स्विम, क्योंकि नो के बाद हाउ टू प्लस वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो नो के बाद हाउ टू स्विम आएगा यहाँ। आई केम टू ऑफिस बाई वॉक, अब बाई वॉक आया है ये, अब इसको समझिए आप, बाई वॉक, आई केम टू ऑफिस बाई वॉक, वॉक के लिए हम ऑन फुट का यूज करते हैं, वॉक का नहीं, तो यहाँ क्या आएगा, बाई वॉक की जगह ऑन फुट, तो ये हमारा एरर हो जाएगा, पैदल चलकर आया। ठीक। आई एम गोइंग टू होम नाउ, देखिए सीधा सा है, क्या है, क्योंकि होम के पहले टू नहीं आता, तो इस सेंटेंस में एरर है, तो गोइंग होम होगा, टू आपको यहां से हटा देना है। ही इंस्टीड टू गो टू द पार्टी, वही अभी पहले की तरह, क्योंकि इंस्टीड के स्थान पे के साथ ऑन प्लस वर्ब में आईएनजी आता है, तो ऑन गोइंग होगा यहाँ पे, टू गोइंग की जगह क्या होगा, ऑन गोइंग। आई हैव ए गुड न्यूज फॉर यू, इसको समझिए, आई हैव ए गुड न्यूज, अब यहाँ पे देखिए ए गुड न्यूज, यहाँ पे एरर है, करेक्शन क्या होगा, गुड न्यूज क्यों, क्योंकि न्यूज एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ ए नहीं लगाया जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ से आपको ए हटाना है, आर्टिकल। आई बॉट 4 डजन फॉर ऑफ एग्स, इसको समझिए, एरर क्या है, 4 डजन्स क्यों है, सही क्या आएगा, 4 डजन क्यों, क्योंकि डजन का प्रयोग जो है नंबर जैसे 4 5 इनके साथ हो, तो इसमें सिंगुलर रखना होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे डजन जैसे ये आ गया, 4 5 डिजिट में आ गए, इस तरह के नंबर आ गए, तो यहाँ पे डजन्स की जगह आपको केवल डजन लिखना है। नेक्स्ट है द सीजर इज केप्ट ऑन माई टेबल, अब ये ध्यान रखिएगा, द सीजर यहाँ पे एरर है, क्यों है एरर, क्योंकि सीजर्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ एस आना चाहिए था, तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। सी लव्स ईच एंड एवरी स्टूडेंट इन द क्लास, क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टूडेंट इन द क्लास, स्टूडेंट इन द क्लास, ये जो है एरर है, स्टूडेंट्स इन द क्लास क्यों, क्योंकि स्टूडेंट आना चाहिए था केवल, ईच एंड एवरी के बाद नाउन हमेशा सिंगुलर आता है, तो ईच एंड एवरी है तो नाउन सिंगुलर आता, स्टूडेंट्स नहीं स्टूडेंट आना था। नेक्स्ट है दिस इज द प्लेस वेयर ही वाज बोर्न इन,
इसको समझिए। देखिए एरर क्या है, दिस इज द प्लेस सही है, तो वेयर ही वॉज बोर्न इन, इसमें एरर हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि वेयर पहले से इन को दर्शाता है, तो इसके साथ इन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो क्या हो जाएगा, वेयर ही वॉज बोर्न, इन यहां से हटाना है। आई सा ए रेड बिग कार ऑन द रोड, इसको समझिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा, यहाँ पे एरर है ए रेड बिग, करेक्शन क्या होगा, ए बिग रेड। क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव ऑर्डर के अनुसार साइज पहले आता है, कलर बाद में आता है। तो साइज क्या है बिग और कलर क्या है रेड, तो पहले बिग आएगा बाद में रेड आएगा। द टू फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर वेरी डिफिकल्ट, इसको समझिए। देखिए इसमें फर्स्ट वाला ही एरर है, वैसे भी दिखने से भी लग रहा होगा। एरर क्यों है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे ऑर्डिनल नंबर होते हैं हमेशा 2 3 जैसे ऑर्डिनल नंबर के बाद आते हैं, ठीक है ना, उसके बाद आते हैं। तो यहाँ पे जो है द टू फर्स्ट है, इसकी जगह पे क्या होगा, द फर्स्ट टू, फर्स्ट पहले आएगा, टू बाद में आएगा। आई सजेस्टेड हिम टू गो टू द डॉक्टर, क्या होगा करेक्शन, हिम टू गो, यहाँ पे एरर हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद टू प्लस वर्ब नहीं आता, बल्कि क्या आएगा, दैट सब्जेक्ट शुड और फिर वर्ब। तो दैट आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया ही, फिर शुड और फिर वर्ब गो। तो इस तरह से यहाँ पे ये आएगा, ये करेक्शन करके लिखना है, आई सजेस्टेड दैट ही शुड गो टू द डॉक्टर। नेक्स्ट, सी हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 10 ईयर, देखिए सीधा सा पकड़ में आ रहा है यहाँ पे, तो ये सेंटेंस जो अपने आप ही हो गया, क्योंकि 10 ईयर है तो इससे पहले सिंस आएगा ही नहीं। क्या आएगा यहाँ पे, फॉर का यूज होना चाहिए था, क्योंकि ड्यूरेशन के लिए किसका यूज होता है, फॉर का यूज। तो यहाँ केवल फॉर आ जाएगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। द मैन हु लिव्स हियर हैव टू डॉग्स, अब देखिए यहाँ पे द मैन सिंगुलर है, जबकि यहाँ पे हैव का यूज हुआ है, तो ये गलत हो गया हमारा, ये पार्ट जो है हमारा एरर हो जाएगा। तो क्या आना चाहिए, हैव की बजाय हैज आना चाहिए। क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए। द मैन हु लिव्स हियर हैज टू डॉग्स। नेक्स्ट है, ही इज एडिक्टेड विथ स्मोकिंग सिंस हिज कॉलेज डेज, इसको समझिए, क्योंकि एडिक्टेड के बाद विथ नहीं आता, टू आना चाहिए। तो एडिक्टेड के बाद टू का प्रयोग होता है, विथ का नहीं, तो यहाँ टू स्मोकिंग आ जाएगा, बस यही आपको करेक्शन करना था। यू शुड अवॉइड टू गो आउट एट नाइट, इसको देखिए यहाँ पे क्या है, अवॉइड टू गो, यहाँ पे करेक्शन होगा, एरर होगा। क्यों होगा, क्योंकि अवॉइड के बाद जेरंड आईएनजी आता है, तो अवॉइड में गोइंग आना चाहिए, गो प्लस आईएनजी। नेक्स्ट क्या है, इट वाज हिम हु हेल्प मी। अब एक चीज ध्यान रखिए, इट वाज आया है तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता है, या सब्जेक्टिव केस आएगा। तो सही क्या हो गया, क्योंकि इट वाज के बाद सब्जेक्टिव केस आना चाहिए था, तो हिम की जगह पे ही आ जाएगा, यहाँ पे ही हूं। सी टोल्ड टू मी द सीक्रेट, क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए एरर है टू मी। क्यों है, क्योंकि टोल्ड के बाद टू का यूज नहीं होता है, तो टोल्ड के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, तो सी टोल्ड मी द सीक्रेट। नेक्स्ट क्या है, द बॉय वाज अक्यूज फॉर स्टेलिंग, क्या हो गया, फॉर स्टेलिंग। क्यों, क्योंकि अक्यूज के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है, फॉर का नहीं, तो क्या हो जाएगा, द बॉयज वाज अक्यूजिंग ऑफ स्टेलिंग, यानी ऑफ स्टेलिंग आएगा। ही इज गुड एट प्लेइंग ए पियानो, इस चीज को समझिए यहाँ पे। देखिए ए पियानो करेक्शन है, क्यों है, क्योंकि पियानो एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिकल है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और इसके पहले जो है दा का यूज आएगा, किसका यूज आना चाहिए, दा का, तो ए की जगह आपको दा लगाना है, द पियानो। माई फादर इज ए ऑनेस्ट मैन, अब देखिए यहाँ भी क्लियर आ रहा है, माई फादर सही है, मैन भी सही है, ए ऑनेस्ट सही है क्या, ऑनेस्ट सही है क्या, साउंड वोवल्स की आ रही, तो एन आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही एरर हो जाएगा हमारा, एन ऑनेस्ट आना चाहिए, ठीक है। सी इज वन ऑफ द बेस्ट डांसर इन द स्कूल, अब एरर क्या है, डांसर इन द स्कूल। क्यों है एरर यहाँ पे, देखिए वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, तो वन ऑफ आया है यहाँ पे, तो डांसर्स आएगा, यानी यहाँ पे एस लग जाएगा, और इस तरह से आपका ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैंने इस वीडियो में आपको 50 जो है स्पोर्टिंग एरर्स के बारे में बताया, साथ के साथ आपको रूल्स भी क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और किसी भी टॉपिक की पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट srjajoria.com, या फिर आप जो है हमारे
प्ले स्टोर पर हमारा जो ऐप है SR जाजोरिया के नाम से, उसको आप डाउनलोड करें और वहां से आपको सभी PDF नोट्स मिल जाएगी। धन्यवाद।